नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। होली की मस्ती कुछ लोगों पर पड़ी भारी। नशे के कारण मंडी में हुए 5 सड़क हादसे। कुल्लू में 40 दिनों से चला आ रहा होली महोत्सव होलिका दहन के बाद हुआ समाप्त। लोगों ने लिया भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बेलिंग घाटी में बढ़ी विदेशी पायलटों की आवाजाही। अक्टूबर 2013 से घाटी हो गई थी वीरान। और सोलन में आयोजित हुआ फ्री डेंटल चेकअप शिविर। डेंटिस्ट ने दी लोगों को दांतों की केयर करने की टिप्स। होली का त्योहार कल पूरी धूमधाम से प्रदेशवासियों ने मना लिया। इस दिन लोगों ने खूब मौज मस्ती की, लेकिन इसी उत्सव का एक नकारात्मक पहलू भी है जो खुद लोगों द्वारा ही इजाद किया गया है। मस्ती और एंजॉय करने के नाम पर कई बार लोग खुद अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, और इसका प्रमाण पिछले कल हुई दुर्घटनाओं से मिलता है, जब सिर्फ मंडी और पंडोह के बीच 5 सड़क दुर्घटनाएं घट गई, जिनमें 2 लोगों की जिंदगी की यह आखिरी होली साबित हुई। मंडी जोनल अस्पताल में बिस्तर पर पड़े ये लोग होली के हुड़दंग की गवाही दे रहे हैं। होली के दिन मौज मस्ती में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए। लिमिट से बाहर जाकर जब वे शराब पीकर गाड़ी या बाइक चलाने पर उतारू हो जाते हैं तो उन्हें भी यह आभास नहीं होता कि उनके साथ क्या बीत सकती है। होली वाले दिन हुई घटनाओं की जानकारी देते हुए पंडोह थाना प्रभारी रतन ठाकुर ने बताया कि सिर्फ होली वाले दिन ही पंडोह और मंडी के बीच 5 दुर्घटनाएं हो गई, जिसमें पहली घटना अमृतसर से आए युवकों के साथ घटी। वो जो दुर्घटनाओं का कारण रहा है वो लोगों द्वारा शराब का नशा करने के कारण ही हुआ है। सबसे पहले घटना जो घटी वो हमारे पंडोह डैम के पास थोड़ा सा आगे उतराई में पंजाब से आए हुए यात्री जो मणिकरण कुल्लू की तरफ से अपने गंतव्य स्थान अमृतसर की ओर जा रहे थे। जी तो सुना आपने, इन युवाओं पर होली वाले दिन तेज रफ्तार के साथ नशे का रंग भी चढ़ा हुआ था, जो चालक राजविंद्र सिंह की जान ले गया। इस घटना में किस्मत से जिंदा बचे स्वरूप सिंह को कुछ भी याद नहीं है। और जो उसका चालक मालिक था उसका नाम राजविंद्र सिंह है और पिताजी का नाम जसवीर सिंह है। उसके साथ उसके ऊपर 3 आदमी और सवार थे, 2 आदमी और सवार थे, कुल 3 मिलाकर। उसमें से जो चालक मालिक था गाड़ी का राजविंदर सिंह, उसकी जो मृत्यु सड़क दुर्घटना में जो है वो उसकी अपनी ही गलती से तेज रफ्तारी और नशा शराब करने की वजह से हुई। होली वाले दिन घटी दूसरी बड़ी घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रतन ठाकुर ने बताया कि नवोदय स्कूल के पास बने पेट्रोल पंप पर बग्गी निवासी हंसराज कुल्लू से सुंदरनगर कुछ दोस्तों के साथ आ रहा था। अचानक उसका नियंत्रण गाड़ी पर से हट गया और गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। इस बार फिर दुर्घटना का कारण बनी वही शराब, जिसे पीकर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि शराब और रफ्तार एक जालिम और जानलेवा मेल होता है। दूसरी, हमारे नवोदय स्कूल के पास पेट्रोल पंप है, वहाँ छोटा सा पुल है। वहाँ से करीब हमारे जो नेशनल हाईवे की चौड़ाई है 24 फुट है, और वहाँ से हंसराज नामक व्यक्ति जो है वो पादरू बग्गी साइड सुंदरनगर साइड का रहने वाला, वो भी इस गाड़ी का मालिक है। HP 31B0720, वो भी कुल्लू की तरफ से जो है अपने अन्य साथियों सहित अपने गंतव्य स्थान सुंदरनगर की तरफ जा रहा था और अपना नियंत्रण खो के नशे की हालत में था, और वो नियंत्रण खोकर जो है वो उसने वहाँ से अपनी जो गाड़ी है वो उसका एक्सीडेंट कर दिया और उसमें उसकी जो है मृत्यु हो चुकी है।
तीसरी घटना में चालक और उसके साथ बैठा शख्स किस्मत वाले निकले। जानकारी के अनुसार गागल का रहने वाला गगनेश नशे की हालत में गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और सड़क के पैरापिट से गाड़ी की भिड़ंत करवा दी। वो तो भला हो उस पैरापिट का जिसने उन्हें ब्यास नदी में जाने से बचा लिया, नहीं तो इन लोगों की एक हरकत से इनकी जान तो जाती ही, साथ ही परिवार वालों को जो सदमा पहुंचता सो अलग। तथा तीसरी घटना जो है वो रात 8 बजे हुई। नाम उसका गगनेश उर्फ गोल्डी और वो यहाँ रामनगर तथा गागल का रहने वाला है और वो उसने भी नशा शराब की हालत में नियंत्रण खो दिया और जहाँ हमारा नेशनल हाईवे कुल्लू मंडी कुल्लू की तरफ जो कूड़ा संयंत्र है वहाँ पर जो है वो उसने अपनी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त की और उसमें वो जख्मी हुआ और बाल बचा। अगर वहाँ से वो चला जाता या अगर सड़क के किनारे पक्का पैर बटाना होता तो शायद ही 2 जानें जा सकती थी। और वहाँ पर वो ऐसी जगह है कि अगर वहाँ से वो गाड़ी चली भी जाती तो आने वाले 2 महीनों में पता नहीं चलना था। नीचे इतना गहरी खाई है, वहाँ पर पानी ब्यास दरिया में काफ़ी गहरा है और उसका पता भी नहीं चलना था। तो जितनी भी ये घटना कल हुई है ये सारी ही नशा शराब करने के कारण ही हुई है। जी तो सुना आपने, होली वाले दिन जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसकी एक बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना बताई जा रही है। ज़्यादा मौज मस्ती के चक्कर में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनकी जान उनके और उनके परिवार वालों के लिए कितनी अहमियत रखती है। अपनी एक छोटी सी भूल से उन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक सर्वे के अनुसार साल में अगर प्राकृतिक सड़क दुर्घटनाओं के कारण 50 मौतें होती हैं तो शराब पीकर गाड़ी चलाने और अपनी ही लापरवाही के कारण 1000 मौतें हो चुकी होती हैं। अगली बार गाड़ी चलाते समय आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि शराब आपके सोचने समझने की शक्ति को कम और आपके रिएक्शन टाइम को बढ़ा देती है। यही बढ़ा हुआ रिएक्शन टाइम गाड़ी चलाते वक्त दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ में बर्बाद न करें। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो ये खबर थी शराब पीकर गाड़ी चलाने के प्रभावों को लेकर। लेकिन इसके अलावा भी लोग कई बार जाने अनजाने में ऐसा कर जाते हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों को ताक पर रख देते हैं। ऐसा ही किस्सा आज मंडी के चौहाटा में पंजाब से आए कुछ बाइक सवारों ने कर दिखाया। पंजाब से आए इन बाइक सवारों को हो सकता है ये मालूम ना हो कि चौहाटा में कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं की जा सकती, पर एक गलती जो इन्होंने सीधे सीधे कर डाली वह थी ट्रिपल राइडिंग की। एक साथ एक बाइक पर 3 लोग सवार थे। साथ ही एक गलती इनसे अनजाने में हो गई, वह थी इनकी पिछली नंबर प्लेट का साफ तौर पर ना दिखना। जब ये चौहाटा पहुंचे तो बेचारे पुलिस की नज़रों में आ गए और कटवा दिया अपना चालान। यहाँ पर ये पंजाब से आए हुए हैं, ये ट्रिपल राइडिंग जा रहे थे तो मैंने यहाँ पर रोका, इनका हेलमेट कर दिया है, ट्रिपल राइडिंग का कर दिया है। जो नंबर प्लेट थी उसमें पड़ी जा रही थी पिछली, उसका भी चालान कटा है। तो हमारे पास फाइन ज़्यादा है, लेकिन यदि इनकी ऑप्शन है, यदि हमारे पास भुगतना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट में जा सकते हैं। इनको मैंने चालान करके दे दिया। जी तो अगर आप भी बेवजह के चालान कटने से बचना चाहते हैं तो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और खुद को भी सुरक्षित रखें और अपने पैसों को भी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू में पिछले 40 दिनों से मनाया जा रहा होली का त्योहार आज होलिका दहन के बाद संपन्न हो गया। जहां पूरे देश में होली का त्योहार 1 या 2 दिनों तक मनाया जाता है, वहीं कुल्लू में यह त्योहार बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और होली के दिन रंगों से होली खेलने के बाद भगवान रघुनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में होली के बाद इसका समापन कर दिया जाता है। कुल्लू जिला में होली का त्योहार देश के अन्य भागों से अलग ढंग से मनाया जाता है। कुल्लू में होलिका दहन को फाग उत्सव भी कहते हैं। कुल्लू में होली का त्योहार बसंत उत्सव से ही शुरू हो जाता है। 40 दिनों तक भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में गुलाल के साथ होली खेली जाती है और दिन भर होली खेलने के बाद कल देर शाम होलिका दहन के साथ ही यह त्योहार संपन्न हो गया। इस अवसर पर कुल्लू जिला में दूर दूर से आए सैकड़ों लोगों ने भगवान रघुनाथ के चरणों में अपना शीश नवाजा। कल देर रात 9 बजे भगवान रघुनाथ जी को पालकी में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया गया और होलिका दहन की रस्म निभाई गई।
होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसको ये वरदान था कि वो नहीं जलेगी, इसलिए उसको ये ड्यूटी दी गई। जब प्रहलाद हर यातना से बचता रहा, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु कृपा थी, वो भगवान का विष्णु का जो वो भक्त था, किसी प्रकार से भी देखा उसने कि ये प्रहलाद जो है इसको अब समाप्त करना ही होगा अपने पुत्र को, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। तो होलिका को जब ये जिम्मा दिया गया तो बहुत ज्यादा ये इस प्रकार से आग जलाने का प्रबंध किया गया, बाढ़ इकट्ठा किया गया और होलिका गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन ये भगवान की कृपा थी कि प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका समाप्त हो गई। यही वो होलिका दहन है। ये जगह जगह किया जाता है, देश के बाकी भागों में भी और प्रदेश में भी होती है होली, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ परंपरा निभाई जाती है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत में कोई ऐसी और जगह है जहाँ ये सब चीजें देखकर की जाती है। कुल्लू में भगवान रघुनाथ का एक विशेष स्थान है तथा पूरे वर्ष रघुनाथ जी के त्योहार मनाए जाते हैं। भगवान रघुनाथ साल में केवल 5 बार अपने मंदिर से बाहर लाए जाते हैं, जिसमें होली के अवसर पर होलिका दहन भी एक है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए, तो के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। LG का हर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। जी हां, नेरचौक में खुला है LG का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ CL मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और LG के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे। CL मेहरा एंड सन्स, नेरचौक, मंडी।
चलिए अगली खबर सोलन से, जहां एक निशुल्क डेंटिस्ट शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के जाने माने डेंटिस्ट ने निशुल्क सेवा प्रदान कर दंत रोगियों का इलाज किया। इस मौके पर दंत चिकित्सकों ने रोगियों को सलाह दी कि दांतों की सफाई और सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दांत मनुष्य की सुंदरता पर 4 चांद लगाते हैं और अगर दांतों की देखभाल ठीक प्रकार से ना की जाए तो मनुष्य की सुंदरता कम हो सकती है। साथ में यह कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। दंत चिकित्सक ने इस मौके पर शिविर में उपस्थित सभी उम्र के लोगों को दांतों को सही तरीके से साफ और रखने और रखरखाव की जानकारी दी। साथ ही उनके दांतों का मुआयना कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रोगियों को दांतों की महत्वता के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य दांतों की तरफ ठीक प्रकार से ध्यान नहीं देते तो उससे कई प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। डेंटिस्ट ने कहा कि उनके द्वारा यह निःशुल्क चिकित्सा शिविर समय समय पर विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते रहते हैं। कैंप आज ये दंत चिकित्सा शिविर रखा गया है होली के शुभ अवसर पर। तो इसमें हम लोगों का थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दांतों की तरफ, ताकि दांतों का इलाज जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कराएं। दांत भी उतने ही ज़रूरी हैं, बाकी जो बॉडी में और भी मतलब जो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गन्स हैं, वैसे ही दांत भी एक इतना ही इम्पोर्टेंट बॉडी का एक पार्ट है। तो उसकी वजह से आज थोड़ा लोगों को अवेयर करने के लिए कैंप लगाया गया है। तो उसमें हम थोड़ा फ्री दवाइयों का और थोड़ा दांत निकालना वगैरह उसमें फ्री रखा गया है आज के लिए। तो उसके साथ साथ लोगों को थोड़ा गाइड भी किया जा रहा है कि क्या क्या आपका दांतों का जो ट्रीटमेंट का मतलब वो कैसे कैसे करना है, क्या क्या दांतों का इलाज हो सकता है। थोड़ा दांतों के रिगार्डिंग लोगों को गाइड किया जा रहा है काफ़ी। और इससे पहले भी हमने काफ़ी जगह सपाटू और नौनी सारी जगह में कैंप लगाए हुए हैं। वहीं अपना इलाज करवाने आए रोगियों का कहना है कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर में उनका इलाज बहुत ही अच्छी तरह से किया जा रहा है। एक रोगी ने तो यह भी कहा कि जहां अमेरिका में उनको दांत के उपचार के लिए भारी भरकम रकम मांगी गई थी, वहीं इस शिविर में वही इलाज बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया। मैं यूएसए चला गया था, 6 साल के बाद आया हूँ। वहाँ मैंने दांत चेक कराया था अपने, मेरे से 6 लाख रुपये करीब मांगे इंडिया के। जब छुट्टी आया, छुट्टी में घूमने आया था, मैं कैंप देखा, आगे मैं आया दांत देखे, चेक किए, कहता आप कितना करो, उन्होंने दांत निकाले, फ्री दवाइयाँ दी, कहता आप आते हुए चेक कर, बहुत ही अच्छा है, गरीब के लिए बहुत ही हेल्प है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 826501
3399. Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NS21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बिलिंग घाटी में 4 महीने के बाद एक बार फिर विदेशी मेहमानों ने दस्तक दे दी है। मौसम के साफ होते ही 7 समंदर पार के 4 देशों इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान के 1 दर्जन पायलटों ने बिलिंग का रुख किया है। अक्टूबर 2013 में यहां आयोजित प्री वर्ल्ड कप के समापन के बाद विदेशी पायलटों ने वतन वापसी कर ली थी। अक्टूबर 2013 के बाद बिलिंग घाटी पूरी तरह से मानवीय परिंदों की अठखेलियों से वंचित थी और अब अगले 2 महीने तक उड़ानें जारी रहने की उम्मीद है। वहीं घाटी में आए विदेशी मेहमानों की दस्तक के बाद इस खेल से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ दिनों में विदेशी पायलटों की यह संख्या 3 दर्जन से अधिक हो सकती है। विदेशी पायलटों को उड़ान भरने के लिए तय फीस अदा करने के साथ साथ स्थानीय एसडीएम कार्यालय में अपने दस्तावेज भी जमा करवाना अनिवार्य होता है और इसी के बाद प्रशासन पायलटों को उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करता है। खेल की सर्वोच्च संस्था PWCA ने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के आग्रह पर बिलिंग में अक्टूबर 2014 में प्री वर्ल्ड कप की अनुमति दे दी है, जबकि 2 प्री वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के बाद 2015 में वर्ल्ड कप की संभावनाएं तेज हो चुकी हैं। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश ठाकुर का कहना है कि पायलटों के लिए अभी और अधिक सुविधाएं जुटाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं एसडीएम ऋग्वेद ठाकुर के अनुसार दस्तावेजों की जांच के बाद ही पायलटों को उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार के न्यूज पर यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।